बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीउल्लाह। आप देख रहे हैं समीउल्लाह फूड सीक्रेट। दोस्तों, आज आपके साथ मतंजन बनाने का तरीका शेयर करूंगा। मीठे चावल मतंजन हम इसको किस तरीके से घर पे बना सकते हैं। बहुत सी बहनों की बार बार फरमाइश के बाद आज आपके साथ एक परफेक्ट रेसिपी लेके आया हूँ। आज की वीडियो के अंदर मतंजन बनाने के मतलब कुछ आपको ऐसी चीजें बताऊंगा कि आपका चावल का दाना हर दाना अलग अलग खिला खिला बनेगा। इसके अंदर टेस्ट होगा, क्योंकि हम घर पे अगर बिरयानी बनाते हैं, पुलाव बनाते हैं, उसके अंदर हम कोई मिस्टेक करते हैं, गलती करते हैं, तो उसमें गलती की गुंजाइश हो जाती है। लेकिन अगर हम मतंजन वगैरह बना रहे हैं, मीठे चावल बना रहे हैं, तो उसके अंदर गलती की गुंजाइश नहीं होती। अगर इसके अंदर गलती हो गई तो चावल हमारे हार्ड हो जाते हैं, चावल हमारे सख्त हो जाते हैं, वो खाए नहीं जाते। तो ऐसी कौन सी गलती होती है, आज की वीडियो के अंदर मैं आपको मुकम्मल गाइड करने वाला हूँ। इस छोटी सी वीडियो को अगर आप एक दफा वॉच कर लेते हैं ना, तो इंशाल्लाह ताला अगर कोई पहली दफा भी इसको बनाएगा ना, तो बहुत ही परफेक्ट आपके राइस बनेंगे। तो चले इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। मतंजन बनाने के लिए सबसे पहले मैंने ये सेला चावल लिया है। इसको मैंने पानी के अंदर भिगो के 4 घंटे के लिए रख दिया था। इसका वेट की अगर बात करें तो ये 1 किलो चावल है। अब इसी हिसाब से हम चीनी और सारी चीज़ों की मेजरमेंट करेंगे। यहाँ पे मेरे पास चीनी है। 1 किलो चावल अगर इस्तेमाल कर रहे हैं हम, तो उसके अंदर हम 1 किलो चीनी का इस्तेमाल करेंगे। दोनों चीज़ें बराबर मिकदार में होनी चाहिए, फिर ही हमारा टेस्ट बनेगा। फिर यहाँ पे हमने एक खुला पतीला ले लेना है, इसके अंदर पानी शामिल कर लेना। पानी भी खुला डालना है इसके अंदर। पानी को बॉयल होने का वेट करना है। इसके अंदर 4 सब्ज इलायची, 3 अदद इसके अंदर लौंग शामिल कर देंगे। अब मेरे पास यहाँ पे 6 अदद छुहारे हैं, तो छुहारों को हम इस पानी के अंदर शामिल करेंगे और इसको हम कवर कर देंगे। इसको हमने तब तक कवर करना है जब तक कि पानी के अंदर बॉयल नहीं आ जाता। जब पानी के अंदर एक उबाल आ जाए, उस वक्त छुहारे जो है ना हमारे थोड़े से नरम हो जाएंगे। फिर इसके अंदर हमने चावल शामिल कर देने हैं। चावल शामिल करने के बाद चावलों को जब हमने भिगोया था, इसको 2-3 पानी के साथ पहले अच्छी तरह धो लिया था। अच्छा, पहले चावल जब भी आपने भिगोने हैं, चावलों को पहले पानी के साथ अच्छी तरह धो लिया करें। इसके अंदर मिट्टी वगैरह होती है तो वो निकल जाएगी। अब यहाँ पे चावल शामिल करने के बाद मैंने कवर को हाफ कवर कर दिया और यहाँ पे देखिए चावलों के अंदर अब बॉयल आना स्टार्ट हो गया। अब चावलों को हमने यहाँ पे 95% पका लेना है, तकरीबन 95% हमने इसको पकाना है। ठीक है, तो अभी इसको पकने देंगे, अभी इसको बॉयल होने देंगे। साथ साथ हम चेक करते रहेंगे। एक कनी सिर्फ इसके अंदर कच्ची होनी चाहिए। ये देखिए, जब इसको चेक करेंगे ना, अभी देखिए चावल हमारा फुली कुक हो चुका है। इसके अंदर बस हल्की सी कसर है, सिर्फ 5% इसके अंदर कसर होनी चाहिए। फिर हमने एक स्टेनर की मदद से इन चावलों को हमने छान लेना है। किसी भी छानने के अंदर डाल के इसका पानी वगैरह निकाल लेंगे। अच्छा, पानी निकाल के फिर दूसरा प्रोसेस करना स्टार्ट कर देंगे। यहाँ पे 1 कप हमने देसी घी लेना है। इसी बर्तन के अंदर देसी घी शामिल कर देंगे। फिर इसके अंदर हमने 1 किलो चीनी शामिल कर देनी है। चीनी शामिल करने के बाद हमने यहाँ पे 400 ml दूध लेना है। ये दूध हमने इसके अंदर शामिल कर देना है। ये देखिए इस तरीके से। ठीक है जी, दूध शामिल करेंगे। दूध शामिल करने के बाद यहाँ पे इसको पकाना स्टार्ट कर देंगे। अब हमने यहाँ पे 1 तार का शीरा बनाना है। हमने इसका मतलब बहुत ज़्यादा इसको गाढ़ा नहीं करना। मैं आपको इसकी कंसिस्टेंसी भी दिखा देता हूँ। फिर इसके अंदर इसी दौरान केवड़ा एसेंस शामिल करेंगे। तकरीबन कोई 5 से 6 ड्रॉप शामिल कर देंगे। इसके अंदर एक बड़ी ज़बरदस्त सी खुशबू आएगी केवड़ा एसेंस की। फिर हमने अच्छी तरह इसको मिक्स कर देना है। जब आप शादियों पे चावल वगैरह खाते हैं, मीठा मतंजन खाते हैं, तो उसके अंदर एक फ्रूटी सी खुशबू होती है, वो केवड़ा एसेंस की होती है। तो इसलिए हमने इसके अंदर ये यूज़ किया है। अब यहाँ पे देखिए चीनी जो अच्छे से पिघल चुकी है और चीनी इसके अंदर पकना स्टार्ट हो गई है। अब चीनी पकना स्टार्ट हो गई है, तो आपने साथ साथ चेक करते रहना है। जब आपकी फिंगर आपस में चिपकना स्टार्ट हो जाए तो समझ ले 1 तार का शीरा बन गया। ये देखिए, जब हम इसको इस तरह करेंगे तो हल्का सा इसके अंदर तार नज़र आ रही है। तो इसी स्टेज पे आके हमने इसके अंदर ये चावल शामिल कर देने हैं। इससे ज़्यादा चीनी को नहीं पकाना, वरना चावल आपके ख़राब हो जाएंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे चावल शामिल करने हैं। चावल शामिल करने के बाद अब यहाँ पे हमने चावलों को भी इस शीरे के अंदर पकाना है। अब हमने गैस के फ्लेम को मीडियम कर देना। मीडियम फ्लेम पे हमने इसको पकाना है और तकरीबन कोई 5 से 7 मिनट के लिए इसको पकाएंगे। फिर इसके अंदर जब हल्का सा पानी खुश्क हो जाएगा, फिर हम इसके अंदर दम देंगे। तो अभी इसको कवर कर देते हैं। तकरीबन मैंने इसको 5 मिनट के लिए ढक दिया था। अब देखिए इसके ऊपर जो है ना हल्का फुल्का पानी इसका मौजूद है, लेकिन ज़्यादा पानी जो है इसका खुश्क हो चुका है। तो इस स्टेज पे आके जब इसके अंदर हल्का फुल्का पानी मौजूद हो, आपने इस स्टेज पे आके दम लगाना है। इसका पानी बिल्कुल खुश्क करके दम नहीं लगाना, वरना चावल आपके सख्त हो जाएंगे। अभी इसको कवर करेंगे, किसी भी रुमाल की मदद से ऊपर ढक्कन रख के इसको दम दे देंगे। अब घड़ी के टाइम के मुताबिक हमने यहाँ पे 45 मिनट का इसको दम लगाना है। 45 मिनट के बाद इसको खोलेंगे और जब ढक्कन उठाएंगे तो ये देखिए माशाल्लाह खुशबुएं चेक करें कितनी ज़बरदस्त है।
तो अभी हमने गैस के फ्लेम को बंद कर दिया है। अभी इसके अंदर कुछ कलर शामिल करेंगे। यहाँ पे हमने इस तरह एक लाइन लगानी है ग्रीन कलर की, और इसी तरह इसके साथ लगाएंगे यहाँ पे पीला जर्दा रंग जिसको बोलते हैं। फिर यहाँ पे रेड कलर भी, रेड फूड कलर भी शामिल कर देंगे। ये सारे कलर आपने पानी के अंदर डाल के बना लेने हैं। फिर यहाँ पे इसके अंदर गरी शामिल करेंगे, इसके अंदर किशमिश शामिल करेंगे, फिर इसके अंदर हम 4 किस्म का मुरब्बा शामिल कर देंगे। बादाम मैंने जो है ना पानी के अंदर भिगो के पहले रख दिए थे तकरीबन कोई आधे घंटे के लिए। जब फूल गए हैं इसका छिलका वगैरह उतार के इसके 2-2 पीसीस करके ये बादाम इसके अंदर शामिल करने हैं। अच्छा, ये कलर शलर डालने के बाद ना आपने इसको 5 मिनट के लिए कवर करना है। गैस का फ्लेम बंद रहेगा, 5 मिनट कवर करेंगे। 5 मिनट के बाद जब ढक्कन उठाएंगे ना तो बहुत ही बेहतरीन आपका ये मतंजन बिल्कुल ज़बरदस्त लेवल का तैयार होगा। अभी मैं आपको दिखाता हूँ इसकी कंडीशन। अच्छा, जब चावल आपके तैयार हो जाए ना तो इसको एक दफ़ा आपने चम्मच के साथ अच्छी तरह हिला लेना है। जब नाई हजरात देग खोलते हैं ना, देग खोलने के बाद मतंजन को अच्छी तरह मिक्स करते हैं तो इसकी मिक्सिंग ज़रूरी होती है। अगर मिक्सिंग नहीं करेंगे तो चावल जो है ना वो जुड़ जाएगा। उसकी जो डलियाँ बन जाती हैं, पिट्टे बन जाते हैं जिसको पंजाबी में बोलते हैं, वो बन जाएंगे और चावल आपके जुड़ जाएंगे। तो इसको अलग अलग कर लेना है, अच्छी तरह हिला लेना है। हिलाने के बाद फिर इसको सर्व कर लेना है। सर्व करने के बाद देखिए जी, आज का बेहतरीन किस्म का मतंजन आपके साथ मैंने इसको मुकम्मल गाइड कर दिया। आपको वीडियो कैसी लगी आपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और चावलों की कंडीशन देखिए कितने सॉफ्ट है। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा कि नई वीडियो आने तक समीउल्लाह को दे इजाज़त। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।